डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लास ज्योग्राफी में। आज का हमारा अध्ययन टॉपिक है सुदूर संवेदन यानी कि रिमोट सेंसिंग। और इसमें हमारा जो अध्ययन का विषय है वो है सुदूर संवेदन का अर्थ, परिभाषा तथा विषय क्षेत्र यानी कि मीनिंग, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे सुदूर संवेदन का अर्थ, मीनिंग ऑफ रिमोट सेंसिंग। सुदूर संवेदन एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम किसी वस्तु को स्पर्श किए बिना ही उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, चाहे वो वस्तु हमसे कितना भी दूर क्यों ना हो। दूसरे शब्दों में, हमसे दूर स्थित किसी घटना, वस्तु अथवा धरातल की सूचनाओं को बिना किसी भौतिक संपर्क में यानी कि उसको बिना स्पर्श किए हम क्या कर सकते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या एकत्रित कर सकते हैं। इसको बोलते हैं सुदूर संवेदन। अब सुदूर संवेदन की जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है, ये भी यहाँ पर एक लाइन में दिया हुआ है। सुदूर संवेदन एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्या करता है, पृथ्वी के किसी स्थान अथवा वस्तु अथवा घटना की जानकारी दूर स्थित जो अंतरिक्ष में उपग्रही संवेदक स्थापित है या सैटेलाइट स्थापित है उसके द्वारा हमें धरातली परिवर्तित ऊर्जा के माध्यम से प्राप्त होता है। और ये जो ऊर्जा होता है वो हमें विकिरण के रूप में प्राप्त होता है। और इस विकिरण को जो मानव निर्मित कंप्यूटर है उसमें हम डालते हैं और उसमें विश्लेषण कर कर ये जो जानकारी है उसको प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, सुदूर संवेदन के माध्यम से जितने भी जानकारी उसको या आंकड़ों को प्राप्त करते हैं। इसके बाद है सुदूर संवेदन की परिभाषाएं। सुदूर संवेदन की परिभाषाएं, तो अलग अलग विद्वानों ने सुदूर संवेदन को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो है वो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट है, सुदूर संवेदन एक ऐसी विधि है जिसमें दूरस्थ स्थानों की वस्तुओं की जो गतिविधियां हैं उनके आंकड़े बिना वस्तुओं के संपर्क में आए एकत्र किए जा सकते हैं। यानी कि मान ली जाए कोई वस्तु यहाँ पर स्थित है और एक वस्तु यहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर स्थित जो स्थिति वस्तु है, यहाँ जो स्थित वस्तु है उसकी जानकारी हम यहाँ से लगा सकते हैं। इस प्रकार से यानी कि एक स्थान पर स्थित वस्तु की जानकारी हम किसी दूसरे स्थान से पता कर सकते हैं। सामान्यतः सुदूर संवेदन आंकड़े हवाई जो विमान, गुब्बारे है या अंतरिक्ष में जो उपग्रह स्थापित की गई है उसके माध्यम से या उन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से सेंसरों का उपयोग करके एकत्र किए जाते हैं। यह है सुदूर संवेदन विधि। फिर सेकेंड जो परिभाषा है वो है फिशर महोदय के अनुसार। उनके अनुसार सुदूर संवेदन एक ऐसी कला या विज्ञान है जो बिना किसी संपर्क के किसी वस्तु के बारे में जानकारी देता है। यानी कि यदि हम इंडिया में रहेंगे और ये अमेरिका वाला क्षेत्र है तो हमें इंडिया में रहते हुए भी अमेरिका की जानकारी प्राप्त होती है। यही है सुदूर संवेदन। फिर है कोलवेल महोदय के अनुसार, तो उनके अनुसार सुदूर संवेदन का अर्थ किसी निश्चित दूरी से जानकारी लेना या सर्वेक्षण करना है। यानी कि हम अभी भी बोले हैं, अभी कहाँ हैं हम, ये छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा ले लिए हम। अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ जो बांग्लादेश वाला हिस्सा है उसकी जानकारी ले रहे हैं दूर से, तो ये कहलाएगा हमारे लिए सुदूर संवेदन कहलाएगा। इसके बाद है सुदूर संवेदन के बारे में एक निष्कर्ष रूप में कोटेशन। सुदूर संवेदन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का प्रयोग कर धरातल की सूचनाओं का एकत्रीकरण, मानचित्रण एवं विश्लेषण किया जाता है। और ये कैसे करते हैं हम, जो उपग्रह में स्थापित की गई है, अंतरिक्ष में जो उपग्रह स्थापित की गई है या सैटेलाइट स्थापित की गई है उसमें विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के माध्यम से हम क्या करते हैं, ये जो आंकड़े हैं उसको एकत्रित करते हैं। यही क्या कहलाता है, सुदूर संवेदन प्रक्रिया है। अब इसका विषय क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। सुदूर संवेदन का विषय क्षेत्र या इसका अध्ययन क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो सुदूर संवेदन तकनीक का उपयोग भूगर्भ के विभिन्न अध्ययन जैसे कि फसल के क्षेत्रफल और उत्पादन के आकलन, मौसम के पूर्वानुमान, भूमिगत जल की खोज, मत्स्य पालन, वन संसाधनों के संरक्षण, खनिजों का पता लगाना, नगरीय विकास एवं नियोजन, मृदा वर्गीकरण, जो अम्ल वर्षा वगैरह है, मृदा का मानचित्रण है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, बाढ़ग्रस्त का सीमांकन आदि क्षेत्र है। इन सभी क्षेत्रों का सफलतापूर्वक अध्ययन किया जाना ही इसका विषय क्षेत्र है। अब इसका टॉपिक हम बनाए हैं विषय क्षेत्र का। फर्स्ट क्या है, मौसम के पूर्वानुमान में जो पूर्वानुमान है ये इसका फर्स्ट विषय क्षेत्र है।
तो सुदूर संवेदन के माध्यम से मौसम का पूर्वानुमान कैसे लगाया जाता है या ये उसका विषय क्षेत्र कैसे है, इसका अध्ययन करते हैं। तो सुदूर संवेदन का उपयोग वायुमंडल के जो विशेष रूप के मौसम है उससे संबंधित विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। किस क्षेत्र में किस प्रकार की मौसम की स्थिति है और किस क्षेत्र में किस प्रकार की मौसम बन रहे हैं, इनको अध्ययन करते हैं। इसमें जो सुदूर संवेदन तकनीक है, इसके प्रयोग से जो चक्रवात आने वाली है उसकी जानकारी, उनकी दिशा, उनकी गति का ज्ञात किया जाता है, पता लगाया जाता है। और इसी प्रकार जो झंझावत वगैरह है, आंधी तूफान वगैरह है, वर्षा है, हिमपात है, ओलावृष्टि है, इसके आने की सूचना प्राप्त होती है हमें। और इन सभी सूचनाओं के माध्यम से जो अपार जनधन की हानि है उससे हम बच जाते हैं। और मौसम की जानकारी को मौसम विभाग, जो विज्ञान विभाग है, वो क्या करते हैं, देश के प्रत्येक वायुयान अड्डों को पहुंचा करके वायु परिवहन को भी या उसके उड़ान को भी सुगम एवं सुगम्य एवं सुनिश्चित बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो सुदूर संवेदन है उसके माध्यम से जो जनमानस या जनता को है उन तक के इन सभी सूचनाओं को पहुंचाता है ताकि उनको भी किसी प्रकार की समस्या ना हो। ये है। फिर उसका सेकेंड जो विषय क्षेत्र है वो है भूमिगत जल की खोज में। तो सुदूर संवेदन का प्रयोग भूमिगत जल की खोज में किस प्रकार से करते हैं या उसका विषय क्षेत्र कैसे है, इसका अध्ययन करते हैं। तो विश्व में अनेक देश जहां पेयजल आपूर्ति समुचित नहीं है या स्थानीय जल स्रोतों की पर्याप्त मात्रा में होने के बावजूद भी जनसंख्या के जो बाहुल्य वाले प्रदेशों में या बहुत जो अतिग्धा वाले क्षेत्रों में जल आपूर्ति सभी मानवों को सुलभ एवं सुनिश्चित नहीं होती है, यानी कि जनसंख्या इतनी अधिक है कि वहाँ पर जल की मात्रा सुलभ नहीं हो पा रही है। तो ऐसे देशों में भूमिगत जल पर निर्भर रहते हैं। सुदूर संवेदन तकनीक से भूमिगत जल के स्रोतों को खोजने में पर्याप्त सहायता होती है कि किस क्षेत्र में जल की जो स्तर है वो अत्यधिक है, किस क्षेत्र में जल की स्तर नहीं है और किस क्षेत्र में हमें पेययुक्त जल मिल जाता है। इसके बाद है तीसरा उसका विषय क्षेत्र है खनिज क्षेत्रों की खोज में। तो खनिजों की खोज में कैसे सुदूर संवेदन का उपयोग करते हैं या कैसे उसका विषय क्षेत्र है, इसका अध्ययन करते हैं। तो जो सुदूर संवेदन तकनीक है इसके द्वारा देश की खनिज भंडारों का पता लगाने में महत्वपूर्ण सफलता मिल रही है। इसके माध्यम से हम जो लैंडसेट एवं इंसेक्ट 1P के माध्यम से जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उसके माध्यम से हम कैमरे बेसिन और कादोक्लीन क्षेत्रों में भारी मात्रा में कच्चे माल तेल के होने का पता लगाया गया है। और इसी प्रकार अन्य खनिज पदार्थ जैसे कि कोयला, लोहा, मैग्नीशियम, रेडियम, थोरियम आदि का पता लगाने में सुदूर संवेदन तकनीक जो है अहम भूमिका निभा रही है। विभिन्न देश इसका प्रयोग कर करके अपने जो देश में जो खनिज संसाधनों का भंडार है उनका पता लगाते हैं। और विश्व के जो विकसित देश है वो क्या करते हैं, सुदूर संवेदन तकनीक का उपयोग कर खनिज पदार्थों का बड़ी मात्रा में उत्खनन कर रहे हैं। भारत जैसे विकसित देश में भी सुदूर संवेदन तकनीक का काफ़ी विस्तार किया गया है, जिसके उसका उपयोग कर देश को खनिज पदार्थों के उत्पादन में सक्षम बनाया है भारत को। ये है। फिर है वन संरक्षण के क्षेत्र में। तो जो सुदूर संवेदन है उसका विषय क्षेत्र एक वन संरक्षण के क्षेत्र में भी है। वन संरक्षण के क्षेत्र में सुदूर संवेदन तकनीक का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इस तकनीक की सहायता से वनों पर निगरानी करने में सहायता मिलती है, ड्रोन वगैरह के माध्यम से या सैटेलाइट के माध्यम से, ताकि जंगलों की अवैध कटाई न कर पाए। और वन के विकास में इस तकनीक के महत्वपूर्ण योगदान किया है। इसी प्रकार फिर है इसका अगला जो विषय क्षेत्र है वो है मृदा संरक्षण में। तो सुदूर संवेदन का जो अगला विषय क्षेत्र है इसके अंतर्गत मृदा संरक्षण किया जाता है। इसमें किस प्रकार से मृदा संरक्षण होता है इसका अध्ययन करते हैं। वायु, जल आदि के द्वारा भूमि का कटाव होता है जिससे मृदा अपरदन होता है। और भूमि कटाव की जानकारी भी सुदूर संवेदन के द्वारा ही सुगमता पूर्वक से प्राप्त की जा सकती है, वहाँ हमें जा करके देखने की ज़रूरत नहीं है। लैंडसेट जो उपग्रह है वो विशाखापट्टनम, चेन्नई, पाराद्वीप पत्तनों के किनारे कटाव आदि के बारे में हमें जानकारी एकत्रित करके देती है, जिसके वजह से हमें हमारे बहुत सारे जो समय है उसको गंवाने में क्या होती है, हम उसको गंवाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। हमें सुदूर संवेदन के माध्यम से आसानी से प्राप्त हो जाता है। फिर एक कृषि क्षेत्र में। तो कृषि के क्षेत्र में सुदूर संवेदन का उपयोग किस प्रकार से हो रहा है या सुदूर संवेदन का जो अगला विषय है वो है कृषि क्षेत्र। तो कृषि क्षेत्र में कैसे इसका उपयोग करते हैं इसका अध्ययन करते हैं। कृषि पर आधारित देश सुदूर संवेदन का उपयोग कर कृषि क्षेत्रों में बहुत उन्नति कर रहे हैं। फसल के जो संबंध में अनुमान लगाने एवं बीमारियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सुदूर संवेदन जो प्रौद्योगिकी है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। जो लैंडसेट उपग्रह है उसके माध्यम से अरुणाचल प्रदेश में झूमिंग नामक कृषि से जो होने वाली हानियां है उसका पता लगाया गया है और उसकी
जो समाधान है उसका भी प्रयोग किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से सुदूर संवेदन का जो विषय क्षेत्र है वो बहुत ही विस्तृत है और व्यवहारिक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।